तरफ से कल मेरी तकरीर में कोई भी अनपार्लियामेंट्री लफ्ज का इस्तेमाल हुआ वो आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। विधानसभा में जीते हुए प्रतिनिधि जब बोलना शुरू होते हैं तो कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है कि जो बाहर बैठे लोग हैं वो सोचते हैं कि जिनको हमने वोट देकर भेजा था और सोचा था कि हमारे मुद्दे वहां पर उठेंगे, हमारी बात वहां पर होगी, लेकिन ये कौन सी बातें वहां पर हो रही हैं। ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर साहब के आते आते आप लोगों को ऐसे जूते पड़े कि पिछली तकरीर जो आप लोगों ने। तो साथियों, जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र जारी है और कल जो हंगामा हुआ मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री के जूते पड़ने के बाद ये लोग जो है वो जागे हैं, उसे लेकर बवाल काफी हुआ था, वॉकआउट हुआ था और उसके बाद भाजपा ने कहा था जब तक सीएम माफी नहीं मांगेंगे हम हाउस नहीं चलने देंगे। तो सवाल है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सामाजिक कल्याण का, बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनकी ग्रांट पे चर्चा होनी थी। तो आखिर सीएम हाउस में पहुंचे और उन्होंने कहा कि बहुत से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी है, सवाल जवाब होने हैं, ग्रांट पे डिस्कशन होनी है और मैं जम्मू कश्मीर पूरे वोटरों का सीएम हूं, इसलिए जो मैंने कल कहा उसके लिए मुझे अफसोस है और स्पीकर साहब जो अनपार्लियामेंट्री शब्द थे वो आप निकाल सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो मैंने कहा उसके बाद जो मुझे जवाब मिला, मैंने तो सिंपल सिर्फ यही कहा था, लेकिन इन्होंने तो मेरे पूरे परिवार को इसमें रख लिया। खैर, ये चलता रहता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, यहां पर तकरारें हुई हैं, पहले भी हुई है, डिप्टी सीएम की हुई है भाजपा नेताओं के साथ, श्री शर्मा की हुई है अपने चाचा के साथ। बहुत से मुद्दे ऐसे थे जहां पर इस तरह की हीटेड आर्गुमेंट्स आपस में हुए हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप विधानसभा के भीतर किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मर्यादा को तार तार कर रहे हैं या रिश्तों को एक साइड पे छोड़ रहे हैं। सवाल ये है कि आप जनता के मुद्दों को इस तरह से दफन नहीं कर सकते। जिन्होंने आपको वोट देकर भेजा है वो बाहर आपका इंतजार करते हैं। तो सबसे पहले आप सुनिए कि सीएम हाउस में पहुंचे, उन्होंने कल जो मुद्दा बना था उसे लेकर क्या कहा। श्यामलाल जी सही कहते हैं, मुझे जानते हैं, सराधिया साहब भी जानते हैं और हर ऑनरेबल एमएलए के साथ अब पिछले 1-1.5 साल से उठना बैठना तो रहा ही है। अगर इन्होंने मुझे कल उस वक्त बोलने दिया होता मैं खुद अपनी बात को विड्रॉ कर लेता। मैंने उस वक्त आपसे कहा था मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन इनके फील्ड कमांडर जो हैं वो राजी नहीं थे। स्पीकर साहब, धाक देनी चाहिए ऐसी फौज को। जनरल मैदान छोड़ के चले गए, लेकिन फौज जो है मोर्चा छोड़ के गई नहीं, बैठे रहे। अब मैं सुनता रहा, अब 2 मिनट आप सुन लीजिए। ऐसे बहादुर फौज को मैदान में इस तरह इनके कमांडर छोड़ के जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब रही बात खामोश यहाँ पे जज्बात में आके बातें हो जाती हैं। मैंने जो कहा उस पे इनको बुरा लगा, मुझे उस बात का अफसोस है, लेकिन मैंने जो कहा इनके बारे में कहा। इनके किसी घर वाले को मैंने इसमें नहीं लाया, इनके किसी परिवार के सदस्य को इसमें नहीं लाया। इनके फील्ड कमांडर जाते जाते मेरे माँ बाप और मेरे दादा मरहूम को भी इसमें शामिल करके चले गए। लेकिन चलिए मैं उस चीज को भी
भी छोड़ देता हूं, मैं उस चीज को भी छोड़ देता हूं। स्पीकर स्पीकर साहब, मुझे जितनी फिक्र अपने एमएलओ की है उतनी फिक्र मुझे इनकी भी है। मैं जब कहता हूं मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, वजीर आला हूं, तो मैं यहां के भी वोटरों का हूं तो वहां के भी वोटरों का हूं। आज सुबह इनके सारे सवाल रह गए, हमारे लिए बहुत आसान रहा। बहुत कुछ ऐसे सवाल थे जिनका शायद जवाब देना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता, रहे नहीं, वो सवाल भी गए। अब इस शोर शराबे में इनके ग्रांट्स भी रह जाएंगे। और सही कहा ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने, बहुत अहम डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर। मैं नहीं चाहता हूं कि इनके वोटर जो हैं वो इग्नोर हो जाए, और इसलिए स्पीकर साहब मैं आप पे छोड़ता हूं, अगर मेरे तरफ से कल मेरी तकरीर में कोई भी अनपार्लियामेंट्री लफ्ज का इस्तेमाल हुआ वो आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। जो सीएम साहब ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं सबका मुख्यमंत्री हूं और जितनी चिंता मुझे अपने विधायकों की है इतनी मुझे इनकी भी है। लेकिन कभी भी जब इस तरह के आर्गुमेंट्स हों, ध्यान में ये रखा जाए कि हाउस की भी एक मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन ना हो, और जनता जिनको विश्वास है कि हमने जिनको चुनकर भेजा था वो हमारे मुद्दों पर बात करेंगे, हमारी बात करेंगे। जब इस तरह से हंगामे होते हैं, वॉकआउट हो जाता है, हाउस नहीं चलता है, वो समय बहुत कम है, बहुत कीमती है। इन समयों के बीच में वो मुद्दे हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि हैं किसी भी पार्टी से हों, सर्वप्रथम जनता के मुद्दे जो हैं वो पहले स्थान पर होने चाहिए, प्रथम होने चाहिए, उनके मुद्दों का हल होना चाहिए। उनकी जो सोच है, उन्होंने जो सोच कर वोट दिया है, आप उन कसौटी पर खरा उतरें, ऐसा प्रयास हाउस के अंदर होना चाहिए।